एवरीवन, वेलकम टू काका क्लासेस में सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड राम राम, गुड मॉर्निंग और अच्छे से आप स्टडी करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट्स देख के और इतना ज़्यादा सपोर्ट देख के बहुत ही खुशी मिलती है और आप लोगों से डेली बात करके बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू। एंड जैसे कि क्या आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो हमारा क्या आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या कैसे प्रोसेस होती है, सब आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है। रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे। ओके, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे थे, ठीक है। फिगर आपके सामने है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चल नहीं रहा है जी, ठीक है। ओके, तो क्या कि मादा जनन तंत्र, ठीक है, फीमेल मादा जनन अंग बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। जनन अंग, इसके बारे में हम मेनली डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे, डायग्राम आपके सामने है, जस्ट हम आपको एक समझाने के लिए डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। कि क्या कि हम आपको क्या बताए थे कि फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरी होती है, ना कि वेजाइना। वेजाइना का काम सिर्फ इतना होता है कि यूरिन को बाहर करना और स्पर्म को रिसीव करना। क्या, यूरिन को बाहर करना और स्पर्म को रिसीव करना, वेजाइना का काम सिर्फ इतना है। बट जो फीमेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरी होती है, जो कि ओवरी किसका फॉर्मेशन करती है, ओवम बनाती है, ओवम का अंडाणु का फॉर्मेशन करती है। जो ओवरी मींस क्या हो गया, अंडाशय, अंडाशय अंडाणु का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कैसे है। जैसे कि क्या कि हम आपको क्या बताए थे कि देखिए यहाँ पे चीजें क्या कि ये जो ओवरी है, ठीक है, जस्ट आपको समझा दें, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। क्या ओवरी है, अंडाशय है, ओके, अंडाशय है जो कि बना क्या रहा है, ये बनाता क्या है, ओवम बनाता है। क्या, ओवम बनाता है। और आपको एक चीज और ये भी क्लियर किए थे कि जिस प्रकार से मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है बट फीमेल में ऐसा नहीं है ना, ये आपको बताए थे कि ऐसा नहीं है। क्या कि जनवरी में अगर एक ओवरी काम कर रही है तो फरवरी में दूसरी करेगी, दोनों का वर्क एक साथ नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, आइए इसको देखते हैं। तो जैसे कि क्या, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी, और फॉर्म किसका करती है, ओवम का, ठीक है, ओवम का, ओके। और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और ये यूट्रस बोलते हैं इसे। ऐसे होता कहाँ है अगर बात करेंगे तो बेली के, पेट के, नाभि के जस्ट नीचे क्या होता है, यूट्रस होता है। क्या, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। नाभि के जस्ट नीचे क्या कि किडनी की बात कर रहे थे, हाँ, किडनी के जस्ट नीचे, ओके। तो यहाँ तक चीजें समझ, गर्भाशय इसे बोलते हैं या देहात में इसे बोलते हैं बच्चेदानी, ठीक है, बच्चेदानी बोलते हैं। और वैसे इसे इम्ब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो तो नहीं बोलते, हाँ वो बोलते हैं, इम्ब्रियोलॉजी उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्या अभी जस्ट हम क्या समझेंगे, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से क्या ये ओवरी क्या कर रही है, ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, दैट्स क्लियर। क्या, ओवरी ओवम का फॉर्मेशन कर रही है। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखिए हम आपको क्या बताए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल, वो क्या होता है, ओवरी, अंडाशय होता है जो कि ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। जिस प्रकार से मेल में क्या था कि उसका मेन जो ऑर्गन था वो क्या था, टेस्टिस था, जो कि क्या स्पर्म बनाता था, क्या स्पर्म, और ना कि पेनिस। पेनिस का काम सिर्फ इतना था कि क्या कि एज ए स्पर्म को बाहर करना और यूरिन को बाहर करना, ठीक है, दो काम उसका था। इसी कंपेयर में विजाइना का वर्क भी क्या कि
स्पर्म को रिसीव करना और फिर दूसरा काम क्या है, यूरिन को बाहर करना। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको। अब हम क्या देखते हैं कि देखिए मान ली, अब क्वेश्चन ये बना कि जो स्पर्म है वो डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो बात करेंगे स्पर्म की डिस्चार्ज होने की। तो स्पर्म डिस्चार्ज ये हमारी क्या है, वेजाइना है। वेजाइना के जस्ट यहाँ पे स्पर्म जो है डिस्चार्ज होता है। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म जा रहा है, ठीक है, ये स्पर्म ऐसे होता है, ठीक है, इसमें टेल होती है, टेल पूंछ होती है। और पता है इसी टेल में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। दैट्स क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। जो ओवरी होती है उसमें क्या होता है कि ओवरी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पाती है, ये चल मतलब एज ए इसका काम चल नहीं पाती है। लेकिन इसमें क्या कि स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या आगे बढ़ जाता है, चलने लगता है, ठीक है, एज ए मोशन गति करता है। ओके, तो क्या देखेंगे कि ये वेजाइना है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, क्या वेजाइना में स्पर्म आया, फिर इसके थ्रू क्या यूट्रस के थ्रू कहाँ पे गया। हाँ, ये आपको क्या बता रहे थे, अगर हम बात करेंगे कि जो स्पर्म होता है डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है। क्या, यूट्रस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि क्या स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो आंसर क्या होगा आपका कि किसमें, यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। किसमें, गर्भाशय में होता है। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखते हैं कि ये मान लीजिए स्पर्म यहाँ गया, ठीक है, ये स्पर्म यहाँ तक। अब सोचिए एक 7 किसमें कि एक बार में क्या होता है 7 ml स्पर्म होता है, और जिसमें संख्या की बात करेंगे ना, संख्या की बात करेंगे ना भाई साहब, हद है, 10 से 20 लाख। क्या, 10 से 20 लाख स्पर्म क्या होता है, क्या कि 7 ml है उसमें 10 से 20 लाख स्पर्म की संख्या की बात करेंगे तो 10 से 20 लाख होता है। अब सोचिए, आप ही सोचिए कि देखिए स्पर्म ये जा रहा है, ठीक है, कि क्या 10 से 20 लाख होता है संख्या में, और फिर क्या ये स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म जा रहा है, ठीक है, इस साइड गया। अगर देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर एक ओवरी जनवरी में काम कर रही है, ठीक है, एक ओवरी जनवरी में काम कर रही है तो दूसरी ओवरी फरवरी में काम करेगी, ठीक है, क्या कि एक ओवरी जनवरी में काम कर रही है तो दूसरी ओवरी फरवरी में काम करेगी, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्पर्म जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया तो किल हो गया, मतलब 20 मिनट का इसका वैसे भी टाइमिंग होता है, तो ये मर जाता है, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ पे क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा अम्लीयता होती है, ये यहाँ पे गया मर गया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में गया तब भी मर गया। लेकिन यहाँ गया तो क्या हुआ कि यहाँ जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ ओवम जो है किसका वेट करता रहता है, स्पर्म का। क्यों, क्योंकि ये ओवरी एक्टिव थी। क्या ये ओवरी एक्टिव थी, इसने क्या किया, ओवम का फॉर्मेशन किया, अंडाणु का फॉर्मेशन किया। जब यहाँ से ये ओवम रिलीज की तो ये ओवम क्या किया कि किसका वेट कर रहा था। अब भाई ओवम के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है, इसलिए ओवम चल नहीं सकता, तो ये वेट कर रहा था किसका, स्पर्म का वेट कर रहा था। जब यही स्पर्म, क्या यही स्पर्म, बात करेंगे यही स्पर्म, ठीक है, यही स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या, फर्टिलाइजेशन, इट मींस निषेचन। क्या, निषेचन। दैट्स क्लियर। क्या, निषेचन, ठीक है। अभी आपको क्या बताया कि ये वेट करता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वाली ओवरी जो है, क्या कि 2 ओवरी होती है, जिस प्रकार से मेल में 2 टेस्टिस होता है उसी प्रकार से फीमेल में 2 ओवरी होती है। अब क्या बात कर रहे थे कि ये एक्टिव थी, क्यों, क्योंकि देखिए ये 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, एज ए जिसे
क्या कि उसमें एग का क्या होता है, विखंडन होता है, तो आफ्टर क्या उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो एक ही दो ओवरी है और उसमें क्या होता है, जब यही ओवम क्या होते हैं आपस में टूट जाते हैं तो क्या एज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये साइकिल कंप्लीटली 28 दिन पे होती है। क्या 28 डेज पे होती है, ठीक है, हर 28 डेज पे ऐसा होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बता रहे थे कि ये यहाँ पे अब भाई ये एक्टिव है, क्या कि एक ही दोनों लोग साथ तो एक्टिव हो नहीं सकते, क्या दोनों लोग साथ एक साथ काम नहीं कर सकते। भाई ये जनवरी में हो गई, ठीक है, तो यहाँ से ये जब जनवरी में हुई तो ये ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, क्या कि ओवम का फॉर्मेशन की। अब ये स्पर्म जो है विजाइना के थ्रू, क्या विजाइना के थ्रू कहाँ डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, ये क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है, यहाँ डिस्चार्ज हुआ। अब ये इसके अंदर इतना वो होता है, आप सोचिए कि मतलब 10 से 20 लाख होते हैं, लेकिन पहुंचता कौन है, एक या दो शुक्राणु, एक या दो शुक्राणु, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, ठीक है, एक पहुंचा, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब यही ये यहाँ पे वेट कर रहा था, क्या कि जो ओवम था वो स्पर्म का वेट कर रहा था। ओवम स्पर्म जब आपस में मिल गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। क्या निषेचन कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। ओके, ये क्या है, स्पर्म मीन्स होता है शुक्राणु, ठीक है, और ये क्या है, ओवम मीन्स अंडाणु। जब इट मीन्स क्या कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और पता है एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रोसेस है, इट मींस क्या कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही पूछा गया है कि ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में होती है, क्या कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया किस प्रोसेस के थ्रू होती है। इस प्रोसेस के थ्रू तो नहीं कह सकते, इट मींस कि किसके अंदर होती है, ओवरी के अंदर होती है कि ओवम से होती है, यूट्रस में होती है कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होती है। बट मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, निषेचन की बात करेंगे, तो किसके अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। आंसर क्या है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। दैट्स क्लियर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। क्या कि जो निषेचन की क्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। क्या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको नो डाउट मैंने क्या बताया कि फीमेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरी होती है, जो कि फॉर्मेशन किसका करती है, ओवम का करती है। और फिर क्या कि ये यहाँ पे, और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो स्पर्म होता है वो डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है, गर्भाशय में वो डिस्चार्ज होता है। फिर क्या एक जैसे ये काम कर रही है, अगर ये दोनों ओवरी साथ काम नहीं कर सकती, एक ओवरी जनवरी में काम करेगी तो एक ओवरी फरवरी में काम करेगी। ये ओवरी जनवरी में काम की तो क्या हुआ कि इससे क्या ओवम का फॉर्मेशन हुआ। फिर ओवम क्या किया, स्पर्म का वेट कर रहा था, जैसे ही उसे स्पर्म मिला, वो दोनों का जब मीटअप हुआ, मिल गए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। क्या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर होगी। और फिर हम आपको बता दिए कि जो ओवम होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है,
इसलिए ये क्या चल नहीं पाते हैं। लेकिन जो मेल के अंदर स्पर्म होता है उसमें क्या होता है कि वो उनके अंदर उनकी टेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, जो कि वो चल लेते हैं, इट मीन मोशन कर लेते। चलने का मतलब अब इसी से नहीं चल रहा है, ठीक है क्या, उसका मतलब ये, चलने का मतलब ये है, दैट्स आपको आसाना था। ओके, चलने का मतलब ये है कि वो मूव, गति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन किसके पास, ओवम के पास ये चीज नहीं होती है, वो नहीं बढ़ पाते हैं, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें ये कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, और हाँ, जैसे कि क्या, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि देखिए मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, क्या, क्योंकि देखिए टू द पॉइंट में ये मेरे कहने का मतलब ये है, बात करते हैं टू द पॉइंट पे इसलिए कि देखिए इतना किसी के पास टाइमिंग नहीं है आज के दौर में कि वो 1 घंटे क्लास ले और उसके बाद नोट्स बनाए। ठीक है, मुझे कोई, हाँ नोट्स बनाइए, आप सब कुछ करिए, लेकिन हाँ मैं इसलिए ज्यादातर मेरा प्रयास ये रहता है कि बात टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन बने हुए रहते हैं, मैं वही टॉपिक उठा के उसी के बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताती हूँ। क्योंकि मैं भले ही मैं क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ, लेकिन मेरा ये रहता है जितने भी चीजें मैं बताती हूँ वो पेपर में जरूर आई हुई। अगर मेरी नोट्स कोई बना रहा है, जितने लोग, आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अगर उसमें से क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझे ये कमेंट करिएगा मैम आप तो बोली थी और ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन की सिक्योरिटी है, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बताती हूँ कि आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कौन सी, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर कॉन्सेप्ट से आपको चीजें समझ में आ जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं है। एज ए, मेरा कहने का मतलब ये एज ए प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग जब बीएससी में थे तो हम लोग का प्रैक्टिकल होता था, तो हम लोग सभी जितने भी जैसे एनिमल होते थे, ज्यादातर फ्रॉग वगैरह, और उसके बाद ये स्नेक, सभी का हम लोगों ने डिसेक्शन किया है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज इतना ज्यादा, हाँ मैंने देखा है, मैंने किया है, तो एक एक्सपीरियंस है। तो होता नहीं है कि मतलब जैसे कोई चीज आप देखे हैं और प्रैक्टिकली आप उसे समझ रहे हैं एज ए कॉन्सेप्ट वाइज कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे होना चाहिए, क्यों, कब, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जब आपके मन में आ रही है तो आपका बहुत ही अच्छा ये है कि बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि मैं जितने अच्छे से आपको समझाती हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं होता अपने ऊपर कि आपको, अगर आप एक बार क्लास लें तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं ज्यादा क्लासेस लेंदी नहीं रहती, क्योंकि मुझे लगता है टू द पॉइंट जितनी भी बातें हो एकदम इंपॉर्टेंट और सटीक हो, जो कि एग्जाम बेसिस पे पूछी जा रही हो, ये नहीं कि पूरा यही बताओ और पूछा कुछ ना जाए। ओके, तो जैसे कि क्या, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को शेयर करिए, जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। ओके, तो जैसे कि क्या, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, सी यू।